आज हम लोग योग परिचय में महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र के अष्टांग योग में प्रवेश किए हैं। आज हम लोग अष्टांग योग का अध्ययन करेंगे। अष्टांग योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अष्ट अर्थात 8 योगों का एक समन्वय है। यम, नियम, आसन, ध्येय, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। और ये 8 में 5 और 3 की विभक्ति है, बहिरंग योग और अंतरंग योग। और इसकी जो है हम लोग आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें मुख्य रूप से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के साथ साथ योग का अर्थ, योग की परिभाषा, योग का उद्देश्य और योग का महत्व सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, वैचारिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक इत्यादि सभी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि साधक, हम या आप कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार जो भी साधन अपनाएंगे उनका अंतिम लक्ष्य एक ही है। साधन बहुत सारा हो सकता है, साधना की पद्धति अलग अलग हो सकती है, मगर लक्ष्य सभी का एक ही है और वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना। आज हम लोग अपने इस अध्ययन में अष्टांगिक मार्ग यानी अष्टांग योग का अध्ययन करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग की 3 श्रेणियां साधकों के लिए बनाई है, उच्च कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि। अष्टांग योग की साधना महर्षि पतंजलि ने निम्न कोटि साधकों के लिए उपयुक्त बताई है। निम्न कोटि के साधक वे साधक जिन्होंने अभी तक अपनी साधना शुरू नहीं की है, उन्हें अष्टांग योग साधना का अभ्यास करना आवश्यक है। अष्टांग योग की साधना से चित्त शुद्धि तथा विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग साधना के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों में प्रथम 2 यम और नियम मनुष्य के व्यवहार की शुद्धि करते हैं, हमारे अंदर दिव्य गुणों का अवतरण कराते हैं। यदि यम और नियम का पालन न किया जाए तो साधक की स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे कमजोर बुनियाद वाली इमारत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। उसी प्रकार साधक की स्थिति आसन व प्राणायाम, शारीरिक शुद्धि तथा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के सतत अभ्यास, इंद्रियों की शुद्धि और अंतः प्रज्ञा जागृत ही समाधि की प्राप्ति है। क्योंकि अभ्यास करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास करते करते ही सब कुछ संभव हो पाता है। अब हम लोग अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पतंजलि योग सूत्र में वर्णित साधना पद्धति का अध्ययन करेंगे, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति संभव है। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में 4 पाद है, साधन पाद, कैवल्य पाद, समाधि पाद इत्यादि, और उसमें जो है साधन पाद में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। अष्टांग योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 8 अंगों वाला योग। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों को अष्टांग योग का नाम दिया है। महर्षि पतंजलि के पहले जो भी योग सूत्र या योग दर्शन थे वह बिखरे हुए थे, उनको एक सूत्र में बांधने का काम महर्षि पतंजलि ने किया, इसलिए योग सूत्र नाम इसका उन्होंने दिया। इनमें सामान्य कोटि के साधकों के लिए अष्टांग योग की साधना बतलाई गई है। वे साधक जिनकी न तो शरीर शुद्ध है और न ही चित्त शुद्ध है, अर्थात शून्य से उनको शुरुआत करनी है। महर्षि पतंजलि ने दूसरी श्रेणी मध्यम कोटि के साधकों के लिए बताई है, जिसके लिए क्रिया योग की साधना बताई गई है। उच्च कोटि के साधकों के लिए अभ्यास वैराग्य की साधना बताई गई है। वह ईश्वर प्रणिधान के द्वारा उच्च कोटि के साधक समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार तीनों श्रेणियों के लिए साधना बताई है। निम्न कोटि के साधकों के लिए अष्टांग योग की साधना
अष्टांग योग की साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती है और अज्ञानता छूटता जाता है। इस साधना से चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने पर ही विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अध्यात्म विद्या में योग का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके माध्यम से मोक्ष संभव है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग के अनेक स्वरूपों की चर्चा शास्त्रों व आर्ष ग्रंथों में की गई है। इनमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि हैं। इन्हीं उपायों में से महर्षि पतंजलि ने चित्त की शुद्धि के लिए व विवेक ख्याति की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का मार्ग बताया है, जिसका वर्णन उन्होंने साधन पाद में इस प्रकार किया है। योगांग अनुष्ठान शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरो विवेक ख्याते, अर्थात योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने, उनको आचरण में लाने से चित्त के मल का अभाव होकर वह सर्वथा निर्मल हो जाता है। उस समय योगी के ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति तक हो जाता है, अर्थात उसे आत्मा का स्वरूप बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अष्टांग योग के साधनों से चित्त शुद्ध होने पर विवेक ज्ञान प्राप्ति होता है। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के अगले सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टांग वनी, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान व समाधि ये योग के 8 अंग है, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने से चित्त की शुद्धि होकर विवेक ज्ञान का प्रकाश होता है। इन साधनों को कर्म से साधने पर चित्त शुद्ध हो जाता है। यम के साधने से व्यवहारिक आचरण शुद्धि होती है। नियमों के साधने से आंतरिक अनुशासन व व्यवहार की शुद्धि होती है। आसन व प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की शुद्धि होती है। श्वासों और नाड़ियों की शुद्धि होती है। प्रत्याहार से इंद्रियों की शुद्धि होती है। धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास से चित्त निर्मल होकर सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाता है। अष्टांग योग योग की 8 वह सीढ़ियां हैं जिन पर क्रम से चलकर समाधि की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग की साधना निम्न भेद इस प्रकार से, जैसे कि बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग में 5 साधन, 5 जो है तत्व, और अंतरंग में 3 तत्व। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 योगांग बहिरंग साधन कहलाते हैं। ये 5 योग अंग बाह्य क्रियाकलापों से संबंधित होने के कारण तथा विभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों के रूप में प्रयुक्त होने व अंतरंग साधनों की सिद्धि के लिए दृढ़ आधार रूप भूमिका तैयार करने के कारण इन्हें बहिरंग साधन कहते हैं। इसके अतिरिक्त योग साधना में नव दीक्षित साधकों के सामान्य अभ्यास के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें बहिरंग साधन कहा गया है। ये साधन इस प्रकार हैं: यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, और अंतरंग में धारणा ध्यान और समाधि। अब इसमें बहिरंग साधन में यम को पहले समझें। अष्टांग योग का यह पहला अंग है। यम बाह्य आचरण की शुद्धि करता है। मनुष्य का चरित्र शुद्ध होने पर ही वह साधना में प्रवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यम द्वारा अच्छे संस्कारों का उदय होता है। शास्त्रों में यम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: यम उपरमेय। यम उपरमेय का मतलब ब्रह्म में रमण करना। यम बंधने का मतलब सामाजिक बंधन। यम यंती निवर्तयंती इत्यामि, अर्थात जो अवांछनीय कार्यों से मुक्ति दिलाता है, निवृत्ति दिलाता है, वह यम कहलाता है। देह इंद्रियसु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधैः, अर्थात यम शरीर और इंद्रियों में वैराग्य की स्थिति है, ऐसा बुद्धिमान लोग मानते हैं। यमयते नियम्यते चित्त अनेन इति अमः, अर्थात चित्त को नियम पूर्वक चलाना यम कहलाता है। इस प्रकार यम एक प्रकार का संयम है। कायिक मानसिक और वाचिक संयम को यम कहा जा सकता है। यम के अंतर्गत 5 तत्व आते हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में 5 प्रकार के यमों का वर्णन किया है। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम है।
यम से मनुष्य के बाह्य आचरण की शुद्धि होती है। ये 5 आचरण कौन कौन से हैं? पहला है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कभी भी किसी प्रकार से दुख न देना, उनका अपकार न करना अहिंसा है। किसी से द्वेष भाव रखना, दूसरों की भलाई न देख सकना, शत्रुता का भाव रखना, ये सब हिंसा है। ऐसा न करना ही अहिंसा है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने अहिंसा का वर्णन करते हुए लिखा है, वितर्का हिंसादयः कृत कारित नुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधि मात्रा दुख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। इस पाद से वितर्कों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत अर्थात स्वयं के द्वारा जो हिंसा हुई, कारित आज्ञा दे करके हिंसा कराई गई, अनुमोदित बहुत अच्छा किया, ठीक किया, अर्थात उसमें अपना कोई लेना देना नहीं, लेकिन कहीं न कहीं खुश हो रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं गलत करने के बावजूद भी, उसको अनुमोदित हिंसा कहते हैं। इस प्रकार हिंसा 3 प्रकार की होती है। यह हिंसा भी अज्ञान के कारण ही होती है, जबकि परम ब्रह्म परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में उसी ईश्वर का स्वरूप देखता है। सभी में एक तत्व के दर्शन करने वाले सत्पुरुषों का किससे बैर व किससे मोह अर्थात वह ज्ञान प्राप्त होने पर भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जब योगी पूर्णतया अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाता है, तब हिंसक से हिंसक प्राणी भी उससे बैर त्याग देता है, अहिंसक हो जाता है, जिसका वर्णन महर्षि ने इस प्रकार किया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सिन्नदो बैर त्यागः। अर्थात अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी के निकट हिंसक प्राणी भी बैर त्याग कर मित्रवत हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि योगी के हिंसा भाव का सर्वथा अभाव हो जाने पर केवल मनुष्य ही नहीं वरन हिंसक वन्य पशु पक्षी भी हिंसा का त्याग कर देते हैं। योगी को अभयता प्राप्त हो जाती है। सत्य दूसरा तत्व है यम का। सत्य का अर्थ होता है मन वचन कर्म में एक रूपता, अर्थात मन और वाणी का व्यवहार अर्थानुकूल होना। इंद्रिया और मन से जैसा देखा वैसा ही दूसरों के समक्ष प्रकट करते समय मन और वाणी से प्रकट करना ही सत्य है। फिर भी शास्त्र में कहे गए हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न सत्यम प्रियम, अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदा सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, ऐसा वचन न बोलिए कि जो सुनने में कटुता भरी हो, अप्रिय हो। ऐसा सत्य न बोलें जैसे नेत्रहीन को अंधा कह देना सत्य है परंतु अप्रिय है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। योग के साधक को सत्य का 3 प्रकार से पालन करना चाहिए, जैसा कि वेदों में भी कहा गया है, मानसिक सत्य, वाचिक सत्य, कायिक सत्य। मानसिक सत्य अर्थात लोभ मोह काम क्रोध आदि से रहित हुआ मन, शुद्ध मन से तथा वाणी से व्यवहार करना मानसिक सत्य है। मानसिक सत्य का सर्वाधिक महत्व स्वीकार किया गया है, जैसा कि ऋग्वेद में वर्णन किया गया है निगव्यता मनसा, अर्थात जो साधक मन के अनुसार वाणी का व्यवहार करता है वही अमरत्व की भूमिका तैयार करता है, वही यज्ञ के महत्व को जानता है। वाचिक सत्य अहंकार क्रोध के वशीभूत होकर बोले जाने वाले असत्य वचनों को त्याग कर सत्य एवं मधुर वचन बोलना वाचिक सत्य है। सत्य के साथ साथ वेदों में भी प्रिय वाणी मधुर वाणी का प्रयोग पर बल दिया गया है। वाणी से सत्य भाषण करने पर जब अमोघ शक्ति प्राप्त होती है, ये ही अंत में ब्रह्म प्राप्ति में सहायक हैं, जिसका वर्णन ऋग्वेद में इस प्रकार से है रीतम यमान ऋतमित वनोत्रिस्य सुष्मस्तुरया उगपयु। कायिक सत्व मन एवं वाणी के अनुरूप सत्याचरण करना कायिक सत्य है, अर्थात शरीर के द्वारा सत्य धर्म युक्त कार्यों को करना ही सत्य आचरण कहलाता है। सत्य के आचरण के लिए वेदों में निर्देश दिए गए हैं। वेदों में सत्य को स्वभाव में उतारने के लिए
वेदों में निर्देश दिया गया है, इदम द्वा पृथ्वीय सत्यमस्तु पितरमार्त्य दिहो ब्रू एवाम। अर्थात माता पिता बाल्यावस्था से ही संतानों को सदाचार की शिक्षा दें तथा संतान उनका सदाचरण के लिए अनुकरण करे। इस प्रकार सत्य का मन वचन कर्म से पालन करने वाला मनुष्य साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तथा उसका जीवन उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होता है। सत्य की प्रतिष्ठा होने पर अर्थात सत्य के फल के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है, सत्यम प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। अर्थात सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वाणी और विचारों में क्रिया फलदान की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो भी कुछ बोलता है वह फलित होने लगता है, अर्थात उसकी वाणी में अमोघ शक्ति आ जाती है। तीसरा तत्व है यम का अस्तेय। यमों में तीसरा अस्तेय अर्थात अस्तेय का अर्थ है स्वामी की आज्ञा के बिना अनाधिकृत पदार्थ का अपना लेना या ग्रहण कर लेना। इसके विपरीत अस्तेय का अर्थ है मन वचन कर्म से पर द्रव्य के प्रति लालसा की प्रवृत्ति का त्याग कर देना। बिना आज्ञा किसी की वस्तु लेने से जो उस समय को कष्ट होता है वह भी एक प्रकार की हिंसा है, और पर द्रव्य का अपहरण न करना ही अहिंसा है। इस प्रकार की अहिंसा का पालन ही अस्तेय है। शांडिल्य उपनिषद में कहा गया है, अस्त्यम नाम मनोवाक काय कर्म भी पर द्रव्येषु निस्पृहता। अर्थात मन शरीर और वाणी से दूसरों के द्रव्य की इच्छा न करना अस्तेय है। यज्ञ बालक के संहिता में कहा गया है, वंसा वाचा कर्मणाम पर द्रव्येषु निस्पृह अस्त्य नीति संप्रोक्तम ऋषि भी तत्वदर्शी भी। अर्थात मन वचन और कर्म से दूसरे की द्रव्य की इच्छा न करना अस्तेय है। व्यास भाषा में महर्षि व्यास का कथन है, सत्य में शस्त्र पर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणा तत्प्रतिषेधा पुनः स्पृहा रूपमस्त्यमीति। अर्थात शास्त्र निषिद्ध रीति से दूसरे के द्रव्यों का लेना अस्तेय है तथा इसके विपरीत उन वस्तुओं में किसी प्रकार का राग न होना पर द्रव्य में राग का प्रतिशोध ही अस्तेय है। इसलिए छोटी से बड़ी वस्तु, मिट्टी से लेकर के सोना चांदी हीरा मोती आदि कितनी भी मूल्यवान वस्तु क्यों न हो, उन वस्तुओं को पूछे बिना अनीति पूर्वक मन वचन तथा शरीर से ग्रहण करने की इच्छा का अभाव होना अस्तेय है। अस्तेय सिद्धि के विषय में योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने फिर से वर्णन किया है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर सभी प्रकार के द्रव्य पदार्थ रत्न आदि बिना इच्छा के प्राप्त होने लगते हैं। उस मनुष्य को किसी भी प्रकार के धन रत्न का प्रभाव नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चित्यन्तो मा ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग श्रेम वहाम्यहम्। अर्थात जो उपासक ईश्वर को अनन्य भक्ति भाव से भजते हैं और इच्छा का त्याग व आसक्ति रहित जीवन जीते हुए निरंतर ध्यान व चिंतन करते रहते हैं, उन भक्तों का मैं योगाक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। इस प्रकार पर द्रव्य की इच्छा न रखने वाले अस्तेय अप्रतिष्ठित पुरुषों को मैं किसी भी प्रकार के द्रव्यों की और भौतिक सुख सुविधाओं की जो प्रतिष्ठित पुरुष हैं कदापि अभाव नहीं रहने देता हूं। यह वस्तु उन्हें उनकी इच्छाओं से पूर्व ही उपलब्ध हो जाती है। यम का चौथा तत्व है ब्रह्मचर्य। योग के साधनों में उपयोगिता के दृष्टि से ब्रह्मचर्य का प्रथम स्थान है। यमों में इसका गणना चतुर्थ स्थान पर है। ब्रह्मचर्य मन को ब्रह्म में आचरण या ईश्वर परायण बनाए रखना ही है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, वीर्यम धारणम ब्रह्मचर्यम। अर्थात शरीरस्थ वीर्य शक्ति की अविचल रूप में रक्षा करना या धारण करना ब्रह्मचर्य है। व्यास भाष्य में महर्षि व्यास ने लिखा है, ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियोपस्थस्य संयमः। अर्थात गुप्त इंद्रिय उपस्थेंद्रिय के संयम का नाम ब्रह्मचर्य है। यज्ञ बालक के संहिता में ब्रह्मचर्य का वर्णन कहा गया है,
कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। अर्थात योगी को मन, वचन तथा कर्म से, वाणी से सर्वदा मैथुन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मन, वाणी तथा शारीरिक चेष्टाओं से मैथुन की इच्छा का त्याग ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर या ब्रह्मचर्य सिद्ध साधक के संबंध में पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्यम प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अर्थात ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर साधक को वीर्य लाभ होता है, अर्थात तेज प्राप्त होता है। साधक का शरीर तेजस्वी, सुंदर और अपरिमित शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होती है। यम का पांचवा तत्व अपरिग्रह। महर्षि पतंजलि ने पंचम स्थान पर अपरिग्रह का परिग्रहण किया है। महर्षि व्यास ने अपरिग्रह को इस प्रकार परिभाषित किया है, अवश्याणामर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनादस्वीकरण परिग्रह। अर्थात विषयों को संग्रह करने में उनकी रक्षा व नाश से सर्वत्र हिंसा रूप दोष को देखकर स्वीकार न करना अपरिग्रह कहलाता है। भोजवृत्तिकार ने इसको संक्षेप में कहा है, अपरिग्रहो भोग साधना नाम टीकारः। अर्थात भोग साधना को स्वीकार न करना अपरिग्रह है। संचय वृत्ति का त्याग अपरिग्रह है, अर्थात आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना, अपने जीविकोपार्जन के लिए जितना आवश्यक हो उतना संचय करना। अतः साधकों और योगियों के लिए कहा गया है कि देह रक्षा के अतिरिक्त भोग साधनों का परित्याग कर देना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने अपरिग्रह का फल बताते हुए योग शास्त्र में कहा है, अर्थात अपरिग्रह स्थैर्य जनकतंता संबोधः। अर्थात अपरिग्रह के दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी को पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे थे कि स्मृति हो जाती है। पूर्ण अपरिग्रह प्राप्त होने पर जन्म वृत्तांत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा अगला जन्म में क्या होने वाला है इसका ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। नियम। अब जिस तरह से यम के 5 तत्व हम लोगों ने देखा, चाहे वो अहिंसा हो, अस्त्य, सत्य, अपरिग्रह, उसी तरह से नियम के भी 5 तत्व हैं। नियम भी यम के साथ ही पालन करना आवश्यक है। यम में मानसिक भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है और यह मनुष्य की सामाजिक और बाह्य क्रियाओं सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं। तो नियम से मनुष्य जीवन का नियमन होता है। यम और नियम साधक के लिए क्रमशः सामाजिक और व्यक्तिगत उपलब्धि है। वेदों में यम के और नियम के पक्षी के 2 पंख के समान कहा गया है। जिस प्रकार पक्षी अपने दोनों पंखों के फड़फड़ाने पर ही आकाश में विचरण करते हैं, उसी प्रकार योगी को भी यम और नियम दोनों समान भाव से पालन करना अनिवार्य है तथा इसके पालन से ही वह योग साधना के पथ पर अग्रसर होता है। वैदिक मतानुसार 5 प्रकार के नियमों का उल्लेख संहिताओं में मिलता है, जिनका उल्लेख महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इस प्रकार किया है, शौच संतोष तप स्वाध्यायस्वर प्रणिधानानि नियमः। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम हैं। शौच का मतलब क्या है? निष्पत्ति सूची शब्द में अन प्रत्यय लगाकर शौच शब्द बना है, जिसका अर्थ है पवित्रता, परिशुद्धि, सफाई। शौच से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक व वाचिक शुद्धि से है, जिसमें निंदितों का संग न करना आदि है। शौच या शुद्धि को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि क्या है? शारीरिक शुद्धि और वाचिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि क्या है? मानसिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि जिसके अंतर्गत शारीरिक शुद्धि तथा वाचिक शुद्धि आते हैं। आपो अस्मान मात्रः शुद्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु। शारीरिक शुद्धि के अंतर्गत सत्याचरण से मानव व्यवहार की शुद्धि, विद्या व तप से 5 महाभूतों की शुद्धि, ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि आदि होती है। शारीरिक शुद्धि पवित्र जल से स्नान आदि द्वारा होती है।
शारीरिक शुद्धि के लिए जल अत्यंत उपयोगी, रोगनाशक व पुष्टिकारक व ब्रह्मचर्य में सहायक प्राणों को धारण करने वाला माता पिता के समान पालन करने वाला है। वाचिक शुद्धि के अंतर्गत सत्याचरण, स्पष्ट व्यवहार व वाणी को पवित्र करने के लिए मंत्रोच्चारण एवं शुद्ध शब्दोच्चारण आदि आता है। मधुर भाषा द्वारा ही वाणी की शुद्धि संभव है। अतः योग साधना में तत्पर साधकों के लिए वाणी की शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि में अंतःकरण में उठने वाले भावों की शुद्धि आंतरिक शुद्धि कहलाता है। दूषित भावनाओं को समाप्त करने के लिए तथा पवित्र मानसिक भावनाओं को जागृत करने के लिए सत्संग, साधना, प्राणायाम आदि ध्यान साधना करना ही आंतरिक शुद्धि है। धर्म में कमाया धन, कर्मों तथा सात्विक खान पान से मानसिक भाव का परिष्कार होता है। मानसिक शुद्धि ईर्ष्या, अभिमान, घृणा आदि मन के मलों को योग सूत्र में बताए गए उपाय के द्वारा दूर करना तथा मन में आने वाले बुरे विचारों को अच्छे विचारों से दूर करना तथा शुद्ध व्यवहार द्वारा दुर्व्यवहार को हटाना ही मानसिक शुद्धि है। योग सूत्र में शौच के फल के विषय में कहा गया है, शौच त्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, अर्थात शौच पवित्रता के पालन से अपने अंगों में वैराग्य, घृणा और दूसरे से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में वर्णन किया है, सत्व शुद्धि सौम्य से काग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगस्त्वानि च, अर्थात इसके सिवाय शौच से अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा चित्त एकाग्र होता है, मन में प्रसन्नता, इंद्रियां बस में होती है तथा आत्मदर्शन की योग्यता आती है। संतोष। संतोष शब्द तुष शब्दो एवं तुष प्रीतो धातु से निर्मित हुआ है। संतोष का अर्थ है सम्यक प्रकार से तुष्टि एवं प्रीति, अर्थात शरीर द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ कर उससे प्राप्त धन से अधिक का लालच न करना तथा न्यूनाधिक कम ज्यादा की प्राप्ति पर शोक और हर्ष न करना, अर्थात जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। संतोषम परम धनम। संतोष का पालन मन, वचन तथा कर्म से करना अनिवार्य है। वह साधक के लिए हितकारी है। सामान्य अर्थ में अंतःकरण में संतुष्टि का भाव जागृत होना ही संतोष है। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए हमें प्रारब्ध कर्मों के कारण जो भी अर्थ लाभ हो उसी में संतुष्ट बने रहना संतोष है। हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में सदा सम बने रहना, अपना धैर्य न खोना तथा प्रसन्नचित्त बने रहना संतोष है। इसके विपरीत असंतोष या तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। संतोष का पालन मन, वचन एवं कर्म तीन प्रकार से पालनीय है। मानसिक संतोष वह है धन संपत्ति और भोग सामग्री की न्यूनता होने पर भी संतुष्ट रहना। समाज या ईश्वर या प्रारब्ध पर क्रोध, रोष या अधैर्य न करना मानसिक संतोष है। वेदों में संतोष के पालन का आदेश इस प्रकार दिए गए हैं, तेन व्यक्तेन भुज्जिता मा गृधा कस्तस्विनम, अर्थात संतोष बुद्धि उत्पन्न करने के लिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी के धन की लालसा मत करो। वेद का यह आदेश परम और अवश्य ही पालनीय है। मानसिक संतोष के बाद वाचिक संतोष। अत्यधिक बोलने का त्याग कर परिमित बोलना ही वाचिक संतोष है। किसी को कठोर वचन सुनकर या अपमानित होने पर भी आवेग में न आना, विवाद न करना, गुरुजनों व श्रेष्ठ जनों के द्वारा प्रताड़ित होने पर प्रत्युत्तर न देना तथा मौन धारण करना वाचिक संतोष है। वेदों में वाचिक संतोष का वर्णन इस प्रकार किया गया है, वाचम वदतु संति वाम वचम वदत भद्राया, अर्थात मधुर वाणी व भद्र वाणी तथा शांतिमय वचन बोलने चाहिए। यह वाचिक संतोष है। शारीरिक संतोष ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्कर्मों का अनुष्ठान करना, दीन दुखियों की सेवा करते हुए काम क्रोध आदि दोषों से प्रभावित न होना,
हिंसा, चोरी आदि गलत कृत्य न करना ही शारीरिक संतोष है। इस प्रकार धन तथा भोग विलास को अनित्य जानकर सभी सांसारिक सुखों को गौण मानकर साधक का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति का होना ही संतोष है। ध्यान देने योग्य यह तथ्य है कि संतोष का अर्थ जहाँ जो कुछ भी मिले उसी में संतुष्ट रहना है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि आलसी व भाग्य के भरोसे बैठे रहना संतोष है। शास्त्रों व वेदों में ऐसे आलसी व प्रमादी व परिश्रम न करने वाले का विरोध किया गया है। योग सूत्र में संतोष का फल बताते हुए कहा गया है, संतोषाद नुत्तमत सुख लाभ। चित्त में संतोष भाव प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी को उत्तम सुख आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात संतुष्टि संतोष होना चाहिए, लेकिन अनवरत कर्तव्य अपना करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए लाभ प्राप्त करने का प्रयास भी करना चाहिए। तप का तात्पर्य है उच्च रीति से, उचित अभ्यास से शरीर, प्राण, इंद्रिय और मन को बस में करना, जिससे योग साधना काल में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हर्ष, शोक, मान, अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए साधना में डटे रहना ही तप है। योग मार्ग में अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो भी शारीरिक, मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना, इसका नाम तप है। परंतु योग मार्ग में शरीर को कष्ट देकर, पीड़ा देकर, इंद्रियों में विकार उत्पन्न होने या चित्त में अप्रसन्नता हो तो ऐसे तप को तामसी तप कहा गया है और उसका निषेध किया गया है। वैदिक संहिताओं के अनुसार तप को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: मानसिक तप, वाचिक तप तथा शारीरिक तप। मानसिक तप वह है जब काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या आदि आंतरिक अंतर्द्वंद से मन प्रभावित हो, पर उनसे उत्पन्न दुर्भावों का दैवीय गुणों से युक्त भाव या सुविचारों से नष्ट करते रहना ही मानसिक तप है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि कुविचार, आसुरी प्रवृत्तियों को सुविचारों द्वारा नष्ट कर देना ही मानसिक तप है। वाचिक तप सत्य बोलना, प्रिय बोलना, शास्त्रों के अनुसार शुद्ध विचारों से युक्त वाणी, व्याकरण युक्त शुद्ध भाषा का प्रयोग करना तथा हास्यास्पद या छल युक्त वचन का प्रयोग न करना वाणी के तप कहलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वाणी के तप या वाचिक तप के विषय में कृष्ण भगवान कुछ ऐसा कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत स्वाध्याय अभ्यासनम च वांगमयम तप उच्यते। अर्थात उद्वेग व आक्रोश ना करने वाला वाक्य तथा जो प्रिय एवं हितकारी हो, सत्य हो और स्वाध्याय का अभ्यास, ये सभी वाणी के तप है। इस प्रकार वाणी के तप द्वारा साधक को अमोघ शक्ति प्राप्त होती है। शारीरिक तप की जब बात करते हैं तो द्वंद्वों को सहन करना, शरीर से शीत तथा उष्ण, भूख, प्यास सहन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा योगानुष्ठान, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि करना शारीरिक तप हैं। शारीरिक तप से मानसिक पापों का क्षय होता है। अतः शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक तीनों तपों का साधन के जीवन में अत्यधिक महत्व है और तीनों ही पालनीय हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान फिर एक बार कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य हिंसाम च शरीरम तप उच्यते। अर्थात देवतुल्य आत्मदर्शियों, द्विजातियों, गुरुजनों तथा प्रज्ञा विवेक वाले साधकों का सत्कार करना व पवित्र आचरण, सरलता का व्यवहार तथा अहिंसा का पालन करना आदि शारीरिक तप कहे जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है कि तप के सिद्ध हो जाने पर या तप प्रतिष्ठित हो जाने पर शरीर में अशुद्धियों का नाश हो जाता है। काय इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात् तपसः, अर्थात तप से अशुद्धि का नाश हो जाने पर शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। तप के द्वारा क्लेशों तथा पापों का क्षय होने पर शरीर में अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां आ जाती है और इंद्रियों में दूरदर्शन, दूर श्रवण, दिव्य गंध, दिव्य रस आदि सूक्ष्म विषयों को
ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। स्वाध्याय का तात्पर्य वेद, उपनिषद, दर्शन आदि मोक्ष शास्त्रों का गुरुजनों, विद्वान तथा आचार्य से अध्ययन करना स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है। स्वस्थ अध्ययनम स्वाध्यायः, अर्थात यह भी स्वाध्याय है। आत्मचिंतन भी स्वाध्याय है। योग भाष्यकार व्यास जी ने लिखा है, स्वाध्यायो मोक्ष शस्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा, अर्थात जिन शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया गया है उनका पुनः पुनः अध्ययन करना स्वाध्याय है। योग भाष्य में कहा गया है, स्वाध्यायः प्रणवः श्री रुद्र पुरुष सूक्त आदि मंत्राणाम जपः मोक्ष शस्त्र अध्याय च, अर्थात प्रणव अर्थात ओमकार मंत्र का विधि पूर्वक जाप करना, रुद्र सूक्त तथा पुरुष सूक्त आदि मंत्रों का अनुष्ठान पूर्वक जप करना, दर्शन, उपनिषद एवं पुराण आदि आध्यात्मिक मोक्ष शास्त्रों का गुरु वाणी से श्रवण करना अर्थात अध्ययन करना स्वाध्याय ही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जिनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। अतः स्वाध्याय का अभिप्राय केवल मात्र पुस्तकों ग्रंथों का अध्ययन मात्र नहीं है। साधक को चाहिए कि उनको समझाकर सार भाव को ग्रहण करना चाहिए तथा योग साधना में प्रयासरत रहें, क्योंकि स्वाध्याय से ही योग मार्ग का ज्ञान होता है तथा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। स्वाध्याय से ही उच्च विचारों का समावेश जीवन में होता है। स्वाध्याय का फल बताते हुए महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः, अर्थात स्वाध्याय या प्रणव आदि मंत्रों के उच्चारण से व साधना व जप करने से इच्छित देवता व इष्ट देवता का दर्शन साक्षात्कार हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान नियम का अंतिम अंग है। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की उपासना या विशेष भक्ति भाव को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने सामान्य श्रेणी के साधकों के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम और नियम प्रथम व दूसरे अंगों के रूप में हैं। नियम का अंतिम अंग है ईश्वर प्रणिधान। इससे यह भाव परिलक्षित होता है कि जब सामान्य कोटि का साधक यम नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है तभी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो पाता है, तब उसे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। ईश्वर प्रणिधान को व्यास भाष्य में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, अर्थात उस परम गुरु परमेश्वर सभी कर्मों को अर्पण करना ईश्वर प्रणिधान है। अतः मन वचन से बुद्धि से ईश्वर के प्रति समर्पण ही ईश्वर प्रणिधान है। अथर्ववेद में वर्णन है, हे वर्णीय परमेश्वर, हम जिस शुभ संकल्प इच्छा के साथ आपकी उपासना में लगे हुए हैं, आप उसमें पूर्णता प्रदान करें, सिद्धि दें और हमारे समस्त कर्म तथा कर्म फल आपके निर्मित अर्पित है। इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान के फल बताते हुए कहा है, ईश्वर प्रणिधानतः, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, अर्थात समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाने पर ईश्वरीय कृपा हो जाती है। साधक के मार्ग सभी विघ्न बाधा दूर हो जाती है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं उसके जीवन से। तत्पश्चात योग सिद्धि बिना किसी विलंब के प्राप्त हो जाती है। ईश्वर शरणागति एक ऐसा अकेला साधन है जिसमें साधक अपने शरीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार सहित पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित कर देता है। साधक का निजत्व समाप्त होकर वह ईश्वर की इच्छा के अनुकूल कार्य करने लगता है। साधक स्वयं को बॉस की पुंगारी की तरह खाली कर देता है और उससे स्वर ईश्वर का हो जाता है, अर्थात जैसे बांस की पुंगारी बांस अंदर से खाली होता है, उसी तरह से शिष्य भी अर्थात योगी भी स्वयं को खाली कर देता है और अपने आप को जो है ईश्वर से भर लेता है। भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं, अनन्य श्रिय चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्त
जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं करता हूँ, अर्थात उसकी रक्षा के साथ साथ भगवत प्राप्ति के निमित्त साधन की रक्षा स्वयं करता हूँ। आसन। अब तीसरा यम नियम और तीसरा अब अष्टांग योग का तत्व आता है आसन। योग अंगों में आसनों में तृतीय स्थान है। आसन शब्द संस्कृत के अस उपवेशने धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर बना है, जिससे उसका अर्थ होता है स्थिरता से बैठना। संहिताओं में, वेदों में विभिन्न अवसरों में बैठने के अर्थ में आसन शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे अध्ययन के लिए निशितत शब्द का प्रयोग हुआ है, जो अच्छी प्रकार सुखपूर्वक बैठने का परिचायक है। इस प्रकार वेदों के अनुसार योग के अभ्यासी को स्थिरता के साथ किसी एक स्थिति में बैठना चाहिए, जिस अवस्था में वह 1 प्रहर या 3 घंटे तक बिना कष्ट के निश्चल बैठ सके। दूसरे अर्थ में आसन का अर्थ है इस प्रकार बैठने की वह अवस्था जिसमें शरीर, मन और आत्मा एक साथ और स्थिर हो जाती है। तथा उससे अर्थात जब मन, शरीर और आत्मा एक साथ स्थिर हो जाती है और उससे जो सुख की अनुभूति होती है, वही स्थिति आसन कहलाती है। सुख नैव भवेत यस्मिन् जसम ब्रह्म चिंतनम, अर्थात जिस स्थिति में बैठकर सुख पूर्वक निरंतर परम ब्रह्म का चिंतन किया जा सके, उसे ही आसन कहना चाहिए। बैठने का स्थान और शारीरिक अवस्था से आसन शब्द का शब्द जो है अर्थ निकलता है समम काय शिरो मृव धार्यन्न चला स्थिर, अर्थात कमर से लेकर गले तक का भाग, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखते हुए अपनी नासिका के अग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना ही आसन है। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार स्थिर सुखमासनम, अर्थात स्थिर और सुख पूर्वक बैठना आसन कहलाता है। आसन के लाभ का वर्णन करते हुए योग सूत्र में कहा गया है ततो द्वंद्वाभिधातः, अर्थात आसन की सिद्धि से किसी भी प्रकार के द्वंद अर्थात सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हर्ष, विषाद आदि का आघात नहीं लगता है और साधना में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार आसन अर्थात योगासन की यदि बात करें तो पूरे के पूरे लगभग 84 लाख आसन है, जिसमें प्रमुख रूप से 25 के आसपास जो शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व है, चाहे वह पद्मासन हो, सिद्धासन हो, सिंहासन हो, मयूरासन हो, भुजंग आसन हो या अनेकानेक जो आसन है जो शारीरिक और मानसिक महत्व के हैं, वह 25 से 30 हैं, जिनको नित्य अभ्यास करना ही चाहिए एक स्वस्थ पुरुष के लिए। इसके अलावा हर एक बीमारी के लिए अलग अलग आसन बतलाए गए हैं। 4 तरह के से आसन हो सकते हैं, बैठ करके, पीठ के बल सोकर, पेट के बल सो करके और खड़े होकर के। अब आते हैं हम लोग अष्टांग योग के चौथे तत्व पर, जिसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, प्राण धन आयाम। प्राण का अर्थ होता है वह वायवीय शक्ति जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राण एक जीवनी शक्ति है तथा आयाम का अर्थ है नियंत्रण करना या विस्तार करना। इस प्रकार प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शरीर की प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को बढ़ाना है तथा प्राण को विशेष अभिप्राय से शरीर के विशेष क्षेत्रों में संरक्षित करना है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को इस प्रकार परिभाषित किया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति का नियम करना ही प्राणायाम है। धारणे आसु च योग्यता मनसः, अर्थात प्राणायाम की सिद्धि से मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। अब प्राणायाम के बाद 5वां तथ्य है जो बहिरंग साधनों में से ही एक है, वह है
कि प्रत्याहार की साधना अर्थात इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार कई लोग इसको आहार से जोड़ लेते हैं, आहार नहीं है। इसको इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का पीछे हटना, उल्टा होना, विषयों से विमुख हो जाना, इस प्रकार इंद्रियों का अपने विषय से अलग होकर अंतर्मुखी हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। त्रिशिखी ब्रह्मणो उपनिषद के अनुसार चित्त स्थानांतरमुखी भावः प्रत्याहारस्तु सततम, अर्थात चित्त की अंतर्मुखी भाव होना ही प्रत्याहार है। स्व-विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, अर्थात जब इंद्रियों का अपने विषयों से संबंध नहीं रहता है तब उनका चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना प्रत्याहार है। साधना के लिए प्रत्याहार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि यह चंचल चपल चित्त जब तक स्थिर नहीं होती है तब तक मनुष्य साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। साधना में प्रवृत्त होने के लिए इंद्रिय संयम जरूरी है, अतः प्रत्याहार अत्यंत आवश्यक है। प्रत्याहार के सिद्ध होने पर ही धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था क्रमशः प्राप्त होती है। प्रत्याहार के सिद्ध होने पर ही धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। प्रत्याहार का फल योग सूत्र के अनुसार ततः परमावस्थित इंद्रियाणाम, अर्थात प्रत्याहार के सिद्ध होने पर इंद्रियां पूर्ण तथा मनुष्य के बस में हो जाती है। तो अभी तक यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार यह अष्टांग योग के बाह्य अंग अर्थात बहिरंग साधन थे जिसका हम लोग अध्ययन किए। अब अंतरंग पक्ष, जिसको अंतरंग योग, अष्टांग योग का दूसरा रूप, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि है। धारणा अर्थात जो है चित्त को बाह्य या अभ्यंतर किसी एक स्थान में बांधना ही धारणा कहलाता है। प्राणायाम के सतत अभ्यास से जब धारणा की सामर्थ्य आ जाती है तब चित्त को अपने शरीर के अंदर या बाहर किसी एक स्थान पर केंद्रित कर देना ही धारणा है। महर्षि पतंजलि के अनुसार देश बंधस चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त का किसी एक स्थान या देश में नासिकाग्र भाग, नाभि, हृदय, कमल, भ्रिकुटी, सूर्य, चंद्र आदि पर ठहराना, बांधना ही धारणा है। शास्त्रों में और वेदों में उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार धारणा को दो भागों में विभक्त किया गया है, आंतरिक धारणा और बाह्य धारणा। आंतरिक धारणा ध्यान में जब चित्त का बिखराव, भटकाव समाप्त हो जाता है तो वह साधक के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। इस स्थिति में चित्त को अपने शरीर के भीतर भाग में किसी एक स्थान पर केंद्रित किया जा सकता है। वह स्थान शरीर के भीतर के स्थान नाभि, कंठ, हृदय, भ्रिकुटी, नासिकाग्र भाग आदि हो सकते हैं। इस प्रकार शरीर के अभ्यंतर किसी एक स्थान में ठहराना आंतरिक धारणा है। बाह्य धारणा चित्त को बाह्य देश में किसी एक स्थान पर ठहराना बाह्य धारणा कहलाता है। बाह्य विषय में धारणा करने के लिए पुराणों में प्रमाणित किया गया है कि मूर्त रूप, शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा ईश्वर के दिव्य अलौकिक स्वरूप को धारण तब तक करनी चाहिए जब तक कि साधन उसमें दृढ़ता न प्राप्त कर ले। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर चित्त के ठहराने, एकाग्र करने को धारणा कहते हैं। धारणा से मन की शुद्धि होती है। अब अष्टांग योग के 7वें तत्व के अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ध्यान। ध्येय का निरंतर मनन ही ध्यान है, अर्थात जो एक ध्येय बना लिए, जो एक लक्ष्य बना लिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नाभि, कंठ, हृदय, भ्रिकुटी इत्यादि आंतरिक धारणा हो या शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा ईश्वर के मूर्त रूप बाह्य धारणा हो। उस धारणा का अर्थात उस ध्येय का निरंतर मनन ही ध्यान है। निरंतर ध्यान से वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। एकाग्रता ध्यान का लक्षण है। ध्यान धारणा की उच्च अवस्था है। महर्षि पतंजलि ने ध्यान का वर्णन इस प्रकार किया है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यायनम,
अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। एक तार से अभिप्राय एक सा बना रहना, अर्थात उस ध्येय आलंबन वाले वृत्ति का लगातार चलते रहना और किसी अन्य वृत्ति का बीच में न आना ही ध्यान है। धारणा में चित्त को किसी एक स्थान पर ठहराया जाता है या स्थिर किया जाता है। जब चित्त एक स्थान पर स्थिर हो जाता है तथा निरंतर उसी में एक तार स्थिर रहता है तो उसी को ध्यान कहते हैं। धारणा अर्थात कंसंट्रेशन और ध्यान में यही अंतर है कि विचारों का प्रभाव ध्यान में बंद हो जाता है तथा वृत्ति का प्रभाव केवल ध्येय मात्र ही रह जाता है। इस समय अन्य कोई वृत्ति नहीं उठती, धारणा से मन की शुद्धि हो जाती है। वहीं ध्यान की अस्थिरता मैं अर्थात अहंकार की जो है भाव जो है वो खत्म हो जाता है। ध्यान के स्थिर होने पर साधक का अहम भाव समाप्त होता है, जिससे समाधि की प्राप्ति होने लगती है। अब 8वां और अंतिम साधन जो है अष्टांग योग का, उसमें समाधि अर्थात पूर्णता अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की अंतिम जो है साधना के रूप में समाधि को कहा जाता है। समाधि ध्यान की वह उच्चतम अवस्था है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय में द्वैत भाव नहीं रह जाता। वे परस्पर ज्योति के समान विलीन हो जाते हैं। ध्याता का अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, केवल ध्येय मात्र की भासता रह जाती है, उसकी प्रतीति रहती है। उस अवस्था को समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने समाधि को इस प्रकार परिभाषित किया है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, अर्थात चित्त जिसका ध्यान कर रहा हो उसका स्वरूप शून्य होकर जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है, वह स्थिति समाधि है। अष्टांग योग में समाधि का विशेष स्थान है। यह साधना की वह चरम अवस्था है जिसमें साधक का बाह्य जगत से संबंध टूट जाता है। इस अवस्था में योगी उत्कर्ष की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। यही मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अतः मोक्ष प्राप्ति से पूर्व मनुष्य की समाधि की स्थिति प्राप्त होना आवश्यक है। समाधि मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन है। इस प्रकार समाधि को क्रिया न कहकर उपलब्धि कहा जा सकता है। यह साधना न होकर एक घटना है जो कि ध्यान के स्थिर होने पर स्वयं घटित होने लगता है। अर्थात यदि हम बात करें अष्टांग योग की, तो अष्टांग योग में हम लोगों ने आज काफी सारी चीजें देखी, जिसमें खास करके हम लोगों ने देखा कि अष्टांग योग वस्तुतः महर्षि पतंजलि द्वारा आम आदमी के लिए, निम्न कोटि कहना सही शब्द शायद मेरे समझ से नहीं होगा, आम आदमी के लिए एक साधना पद्धति उन्होंने दी है। अष्टांग योग में 8 अंग हैं योग के, जिसमें बहिरंग और अंतरंग मिलाकर, जैसे बहिरंग साधन में यम में भी 5 तत्व हैं, नियम में भी 5 तत्व हैं। उसी तरह से आसन में भी अनेका हजारों लाखों की संख्या में आसन है, लेकिन महत्वपूर्ण लगभग 25 से 30 जो हमने आपको बताए। उसी तरह से प्राणायाम के भी कई सारे तरीके हैं, और जो श्वासों पर श्वास चलाने की क्रिया है उसमें अनेक प्राणायाम के जो है विधि बताई गई है। ठीक उसी तरह से प्रत्याहार, अपने इंद्रियों को अपने बस में करना। उसी तरह से धारणा की भी बहुत सारी जो है अंतरंग साधना है कि किस चीज को हम धारण करें, किस चीज को ध्येय बनाएं। ध्यान के भी आजकल तो ध्यान एक प्रोफेशनल युग में कमर्शियलाइजेशन मैटर में अनेका लोग जिनको खुद ध्यान नहीं आता है वह ध्यान सिखाने बैठ जाते हैं। और चूंकि मार्केट में, समाज में एक नितांत आवश्यकता है, लोग अष्टांग योग को नहीं समझते हैं और कोचिंग सेंटर पर ध्यान करने चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उससे तो अच्छा कि हम अष्टांग योग को समझें और घर में ही बैठ करके धीरे धीरे अभ्यास करें। घर से भागना नहीं है, स्वयं को जागना है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वह ध्यान, वह समाधि जो ध्यान की अंतिम अवस्था है, सब हमारे अंदर ही है। इस तरह से
योग के 8 अनुष्ठान करने से कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्त कर संसार सागर से पार हो जाना ही यह मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इस तरह से आज हम लोगों ने अष्टांग योग के बारे में काफी कुछ देखा। कुछ शब्दावली है कि एक रूपता का मतलब क्या होता है, अनित्य अर्थात सदा न रहने वाला, मुदिता प्रसन्नता, बुरियाद अर्थात बोलना बुरियाद संस्कृत शब्द है, सत्यम बुरियाद प्रियम बुरियाद कहते हैं ना, स्वाध्याय अर्थात अच्छी पुस्तकों का अध्ययन व अध्यापन और इंद्रिय संयम को प्रत्याहार कहते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने अष्टांग योग की व्याख्या देखी। एक बार आपके सामने है, स्क्रॉल कर देते हैं, देख लीजिए कि किस तरह से हम लोगों ने ध्यान धारणा आंतरिक बाह्य पक्ष में भी यम नियम और यम नियम के साथ ही हम लोग आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार देखे थे। इस तरह से आज यहीं तक अष्टांग योग का हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है। एक साधारण साधक अष्टांग योग को अभ्यास से परमपिता परमात्मा के लक्ष्य तक अर्थात अपने मानव जीवन का जो लक्ष्य है वहां तक बड़े ही आसानी से पहुंच सकता है। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।